सतनाम श्री वाहेगुरु। साखी श्री बाबा फरीद जी। बाबा फरीद जी मुस्लिम संप्रदाय से संबंध रखते थे और वे एक सूफी संत थे। बाबा फरीद जी ने 12 वर्ष की आयु तक अपनी सारी विद्याएं पूर्ण कर ली थी और उन्होंने बचपन से लेकर 12 वर्ष की आयु तक जंगल में रहकर ही उन्होंने तप किया और वे फल फूल और पेड़ों के पत्ते ही खाया करते थे। और जब उन्होंने अपनी तपस्या पूरी कर ली तो एक दिन उन्होंने सोचा कि मैंने अपना सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है और मुझे ये ज्ञान किसी पर आजमाना चाहिए। उन्हें अहंकार हो गया था। एक जगह पर कुछ चिड़िया बैठी थी। उन्होंने अपना ज्ञान उन पर आजमाने की सोची। उन्होंने कहा ये सारी चिड़िया मर जाएं, तो सारी चिड़िया मर गई। फिर उन्होंने कहा ये चिड़िया जीवित हो जाए, तो सारी चिड़िया जीवित हो गई। इस तरह उनको अहंकार हो गया कि मुझे तो सारा ज्ञान प्राप्त हो गया है, मैंने सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली है। और इस तरह से वह वहाँ से जंगल से एक गांव में गए। और जब वे गांव में गए तो रास्ते में एक जगह पर एक कुआं था। कुएं पर एक कन्या पानी भर रही थी। तो बाबा फरीद जी ने कन्या से कहा, कन्या मुझे पानी पिलाओ। लेकिन कन्या ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और वह पानी भरती और गिरा देती। इस तरह से वह कुएं से डोल में पानी भरती और जमीन पर गिरा देती और वह इसी तरह से करती रही। जब बाबा फरीद ने देखा कि यह कन्या डोल से कुएं से पानी निकालती है और नीचे गिरा देती है, तो काफ़ी देर तक देखने के बाद बाबा फरीद ने कहा, कन्या तुम ये क्या कर रही हो? कन्या ने कहा, मेरी बहन का घर जल रहा है, मैं आग बुझा रही हूँ। तो बाबा फरीद ने कहा, ये क्या, ऐसे पानी गिराने से कोई आग थोड़ा बुझेगी, और तुम्हारी बहन का घर तो इतनी दूर है, तो वहाँ पर आग कैसे बुझ सकती है? तो कन्या ने कहा, यहाँ पर आपका ज्ञान नहीं चलेगा। आपने कहा चिड़िया मर जाए तो चिड़िया मर गई, आपने कहा चिड़िया जीवित हो जाए तो चिड़िया जीवित हो गई। बाबा फरीद कन्या की बात सुनकर बहुत ही हैरान थे। उन्होंने कन्या से पूछा, कन्या तुम्हें ये सब कैसे मालूम है? मैंने तो ये जंगल में सब किया था, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तो कन्या ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद बाबा फरीद जी ने पानी पिया और जैसे ही पानी पीकर बाबा फरीद जी पीछे मुड़े तो ना वह कन्या थी और ना वह पानी का डोल था। तो इस तरह से बाबा फरीद जी को बहुत ही अपने ऊपर बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि मेरा अभी ज्ञान अधूरा है और वे फिर से तप करने के लिए चले गए और उन्होंने बहुत से विद्याएं सीखी और काफ़ी समय तक उन्होंने वन में ही तप किया। और इस तरह से बाबा फरीद जी के मन में जो अहंकार आया था, उन्होंने वह अहंकार दूर करने की कोशिश की। तो इस तरह से हमें भी बाबा फरीद जी के इन विचारों से, बाबा फरीद जी की इस कहानी से, इस साखी से ये सीखना चाहिए, हमें कभी भी अपनी किसी बात पर गर्व नहीं करना चाहिए, कभी भी अपनी बात पर अहंकार नहीं करना चाहिए। हम जो भी हासिल कर ले तो उसमें कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है। कभी भी कोई उपलब्धि पूरी नहीं होती, हमेशा कोई न कोई कमी रह जाती है। तो हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और कभी भी हमें किसी भी तरह के ज्ञान पर अहंकार नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ सतनाम श्री वाहेगुरु जी।